हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलिए बढ़िया। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्त, हमने परसेंटेज के पार्ट 3 वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को हल किया था, जिसका टाइप था कि अगर किसी संख्या में उसी का कोई प्रतिशत उसमें जोड़ते हैं तो इतना होता है, या कोई संख्या में कुछ संख्या जोड़ते हैं तो इतना परसेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे उससे आगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, कल पिछले वीडियो में जो हमने कराया था उसका मतलब कि एक आप क्वेश्चन आपको देते हैं, अभी कर लीजिएगा और कमेंट करके उसका आंसर बता दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन सबसे पहले आप एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है। चलिए देखिए, जूम कर देते हैं। देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इसको सोल्व करना है आपको। कहता है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57.1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16.2/3% बढ़ जाता है। उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी? जी हाँ दोस्त, यहाँ दोनों बढ़ रहा है तो क्या होगा? दोनों प्लस में जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं अगले इसी टाइप का एक क्वेश्चन देख लीजिए। आज हम इसको सोल्व करा देते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ दोस्त, चलिए देखिए, किसी वर्ग की भुजा, तो हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। अगर मान चलिए ए x है तो ए भी कितना रहेगा? x रहेगा। ए भी x और ए भी x, जिसका चारों भुजा बराबर हो उसी को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे कहता है कि उसका भुजा 40% बढ़ा दी जाए, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? 40%। 40% का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि 2/5। ठीक है, 2/5 होता है दोस्त। ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। 40% बराबर क्या होता है? 2/5, यानी कि बढ़ा दी जाती है, यानी कि क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है। ठीक है। और ये जो आपका जो नीचे का जो रहेगा ये आपका वास्तविक है, यानी कि 5 जो है से आपका क्या वास्तविक है भुजा उसका, और इसमें कितना प्लस कर रहा है? 2 प्लस कर रहा है। ठीक है। तो चलिए, तो 2 प्लस कर रहा है तो यानी कि कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। अब पहले से आपका कितना था? 5 था। ठीक है। तो पहले से अगर 5 था तो उसका अगर हम 5 का अगर भुजा 5 है तो अगर इसका हम क्या निकालेंगे? इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो तो वर्ग का भुजा बराबर आपका होता है, कहाँ पे बना दे? चलिए यहाँ पे देखिएगा, वर्ग का भुजा बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुने भुजा, यानी कि 5 गुना को 5। ठीक है। यानी कि 5 पचे 25। 25 अगर मीटर में है तो मीटर में, और कुछ भी रहे ठीक है स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हम मीटर मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर। ठीक है। उसके बाद जब 40% बढ़ा देते हैं तो भुजा हमारा कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। ठीक है। तो नाया हमारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो नाया हो जाएगा 7 गुना को 7। 7 गुना को 7 यानी कि 7 सत्ते 49 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, चलिए यानी कि पहले जो भुजा 40% बढ़ा रहे हैं तो 40% को अगर हम बाटा में बदलते हैं तो क्या होता है? 2/5। भिन्न में बदलने पर 2/5। अब जो नीचे आपका जो रहेगा ना, यही हमारा क्या होता है? वास्तविक इसका भुजा हो जाएगा। ठीक है। तो वास्तविक भुजा आपका 5 है तो क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर हो जाएगा, और +2 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है तो +2 हो रहा है। अगर ये घटता तो -2 हो जाता। ठीक है। और जब 5 में अगर 2 प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यानी कि नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 49 मीटर के स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए, आप यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों में कितना का अंतर हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, तो यानी कि कितना बढ़ रहा है? तो यानी कि 49 में से हम 25 को क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे, यानी 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 24 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो 24 मीटर स्क्वायर कितना में हो रहा है? आपका पहले से 25 था तो 25 में हो रहा है। ठीक है। अब परसेंटेज आपको निकालना है, प्रतिशत में कितना बढ़ोतरी हो रहा है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 25 में 24। 25 में कितना हमको बढ़ रहा है? 24 बढ़ रहा है। तो 100 में कितना बढ़ेगा? ठीक है। तो 100 में कितना बढ़ेगा? तो यहाँ से सीधा सीधा 25 चौके 100, यानी कि 4 बार में कट गया, और यहाँ पे 24 गुना को 4 यानी 24 चौक
96% आपका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जी दोस्त, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 96% की बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, चलिए, तो हम साफ से लिख नहीं रहे हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं। आपको हम विश्वास करते हैं कि आपको समझाने से आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये भी उसी टाइप का था, लेकिन वर्ग आप बोले एक ही बार है, तो एक ही बार क्यों दिया गया, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई जो होता है इससे क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। यानी कि लंबाई अगर 40% बढ़ रहा है तो चौड़ाई भी क्या हो रहा है, 40% बढ़ रहा है, यानी कि पूरा में 40% बढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम विश्वास करेंगे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए, नया टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अगली टाइप का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या कितना, काई धाई सैकड़ों हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 18,09,000 है। कितना, 18,09,000 है। ठीक है, तो इस टोटल जनसंख्या को कोई भी जो शहर है, मान चलिए कि दिल्ली है। ठीक, क्या है, दिल्ली है। दिल्ली का जनसंख्या कितना है, 18,09,000 18,09,000 जनसंख्या है इसका। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि उसमें से 4/9 पुरुष है। 4/9 कितना है, पुरुष है। 4/9 जो है, चार, इसका 4/9 भाग कितना है, क्या है, पुरुष है। ठीक है दोस्त, तो 4/9 यानी कि जो 4 जो आपका बता रहा है, ऊपर वाला जो बता रहा है पुरुष का बता रहा है, ऊपर वाला जो बता रहा है उसे क्या बता रहा है, आपका पुरुष का बता रहा है। और जो नीचे वाला जो है ये आपका टोटल बता रहा है, यानी टोटल का मतलब कुछ 18,09,000। ठीक है, तो ये आपका कुल जनसंख्या हो जाएगा। 9 जो है से आपका कुल जनसंख्या सूचित कर रहा है। तो बताइए 4 भाग अगर पुरुष है तो और टोटल 9 भाग है, तो महिला कितना हो जाएगा, महिला आपका हो जाएगा 5 भाग। कितना भाग, 5 भाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है कि महिला कितना है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कहता है कि बाकी महिलाएं हैं, 4/9 पुरुष हैं, बाकी महिलाएं हैं, यानी कि 4 भाग 9 में से 4 भाग पुरुष है तो 5 भाग महिला है। ठीक है, चलिए उसके बाद कहता है कि 50%, कितना परसेंट, 50% पुरुष विवाहित है। 50% पुरुष क्या है, विवाहित है। यानी कि अगर चार पुरुष है तो उसमें 50% विवाहित है, यानी कि 2 पुरुष विवाहित है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा नीचे की ओर, तो पहला इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, यानी कि टोटल जो आपका जो इतना 18,90,000 में जो विवाहित है उसका प्रतिशत निकालना है। और दूसरा कहता है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि यहाँ तो 50% पुरुष विवाहित है ना, तो महिला कितना प्रतिशत विवाहित है। ठीक है, चलिए, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको कॉन्सेप्ट से समझिए। 4/9 है पुरुष, यानी कि 4 पुरुष हो गया, और 9 क्या है, कुल जनसंख्या है। 9 जो है से क्या है, कुल जनसंख्या। 4 पुरुष हो गया और जो 9 है से क्या सूचित करता है, कुल जनसंख्या सूचित करता है। तो देखिए यहाँ पे पुरुष आपका 4 हो गया, पुरुष कितना हो गया, 4 हो गया। अब महिला तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। ठीक है, जिसको मैं कहता है कि विवाहित आपका दो है। विवाहित पुरुष कितना है, 50% है, यानी कि 2 है, 50% आपका विवाहित है। इसका मतलब है कि 4 में से 50% कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो जब बताइए कि अगर पुरुष अगर 2 को विवाहित है, इसी जनसंख्या में है, तो महिला भी इसका मतलब है कि 2 को विवाहित है। पुरुष का पुरुष से तो विवाहित नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पुरुष जो भी विवाहित होगा उतना महिला भी विवाहित होगा। यानी कि जब 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित है। ठीक है, तो चलिए कहता है पहला क्वेश्चन, विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो विवाहित टोटल 2 पुरुष हो गया और 2 महिला हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। अब कुल जनसंख्या कितना है, 9 है, यानी कि 9 में 4 विवाहित है, यानी 4/9। अब प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए 100 से गुना कर दिए। तो 4/9 गुना 100, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो 44.4/9 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, उसके बाद कहता है दूसरा को, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। विवाहित महिलाओं का प्रतिशत, तो यहाँ पे देखिए नीचे में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं विवाहित महिला, यानी कि विवाहित महिला कितना, 2, तो यानी कि 2। ठीक है,
और टोटल महिला कितना है, तब 5 है, तब 5 में 2 न विवाहित है, क्योंकि टोटल जनसंख्या में से नहीं ना, क्योंकि खाली महिला का पूछ रहा है, इसलिए कुल महिला कितना है 5 है, और जिसको विवाहित कितना है 2 है। अगर इसको परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि 5 100, यानी कि 20 बार में कट गया तो आपका परसेंटेज कितना आ गया, 2 गुना को 20, 2 गुना को 20, यानी कि 20 गुना को 40 हो गया आपका। 40% आपका महिला क्या है, विवाहित है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो इस वीडियो को रोक करके ध्यान से एक बार समझ लीजिएगा। देखिए नीचे में आपका सोल्यूशन दिया हुआ है। चलिए हम चलते हैं अगले टाइप क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन देखिए, ये है 13 नंबर क्वेश्चन। कहता है एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपया कमाता है। 60 घंटे प्रति सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में कितना घंटा काम करता है, 60 घंटा काम करता है, और कितना रुपया कमाता है, 2400 रुपया कमाता है। नोट करते जाइएगा एक एक पॉइंट, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए, यदि उसकी प्रति घंटे आय कितना प्रतिशत, 40% बढ़ जाए, और काम का जो घंटा होगा वो क्या हो जाए, 16.2/3% घट जाए। यानी कि जो काम का जो सीजन होगा, माने कि 60 घंटा प्रति सप्ताह में, एक सप्ताह में 60 घंटा काम करता था, उसको में से आपको 16.2/3% आपको क्या कर देना है, उसको घटा देना है, ठीक है। और जो पेमेंट जो मिलता है 2400 रुपया जो आपका मिलता है, ठीक है, उसको क्या हो जाए, जो आपका प्रति घंटा कितना हो गया, तो 60 घंटा में मान चलिए कि 2400 है, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा, तो 1 घंटा में आपका हो जाएगा, क्या करेंगे, 2400 में 60 से भाग दे देंगे तो आपका 1 घंटा का निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 0 से 1 0 बच गया, 76 का 24, यानी कि 40, ठीक है। यानी कि 1 घंटा में इसको 40 रुपया मिलता है, और उसको में आपको 40 रुपया में आपका 40% क्या कर देना है, बढ़ा देना है। यानी कि 40%, यानी कि +2/5, यानी कि टोटल 5, तो आप 2 करना है, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करना है, अब जो काम का जो समय है वो आपका क्या होता है, 16.2/3% घट जाता है, यानी कि 16.2/3% बराबर 1/6, अब घट रहा है इसलिए माइनस में। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये आपका सोल्यूशन में दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो प्रति रुपया प्रति घंटा गुने घंटे बराबर क्या हो जाता है, टोटल मजदूरी आपका हो जाता है, ठीक है। मैंने 1 घंटा में जो रुपया मिलेगा, और टोटल जो घंटा काम करेंगे, मान चलिए 1 घंटा का 8 रुपया मिलता है, और 10 घंटा काम करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 गुना को 10, यानी कि 80 रुपया आपका क्या है, मजदूरी है। उसी तरह से प्रति घंटा जो रुपया आपका मिलता है उतना में घंटा से गुना करेंगे तो आपका क्या टोटल निकल जाएगा, मजदूरी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, वास्तविक वेतन आपका कितना मिलता है, 5 रुपया प्रति घंटा मिलता है, 5 रुपया प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए जो बट्टा में आपका जो दिया हुआ है 40% का मतलब, जो नीचे में आपको टोटल जो दिया हुआ है 40% का मतलब 2/5 जो दिया हुआ है आपका, वह आपका क्या है, वास्तविक है, तो 5 रुपये प्रति घंटा। और कितने घंटे रोज़ काम करते हैं, मानते 6 घंटा काम करते हैं डेली, ठीक है। कितना घंटा, 6 घंटा काम करते हैं, तो यानी कि घंटा में जो नीचे में आपको जो 6 दिया हुआ है, ये आपका कुल है, ठीक है। तो 6 घंटे प्रति, यानी कि 5 रहते, यानी कि कितना आप कमा लीजिएगा, 30 रुपया कमाइएगा, ठीक है। और नया जो आपका है 7 रुपया प्रति घंटा हो गया, लेकिन समय आपका घट जाता है, 6 में से गया, क्योंकि जो आय है आपका +2 हो रहा है, सॉरी देखिए आय जो है आपका क्या है, +2 हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जो आपका जो घंटा है आपका क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यानी 6 में से 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 7 गुना को 5, यानी कि 35 रुपया। समय घट रहा है, फिर भी पेमेंट बढ़ने के कारण आपका क्या हो रहा है, फ़ायदा। पहले 30 रुपया कमाते थे, अब कितना कमा रहे हैं, 35 रुपया कमा रहे हैं, तो आपका कितना का अंतर पड़ रहा है, 5 रुपया का, ठीक है। चलिए तो 5 आपका क्या हो गया, 5 बट्टा में आपका टोटल जो इस तरह से दो को अगर अलग अलग बट्टा में रहता है, तो नीचे वाला का आप क्या कर लेते हैं, कुल के लिए एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 5 और जो 6 है इसका एलसीएम ले लेंगे तो 5 × 30, यानी कि टोटल आपका क्या हो गया,
30 हो गया, ठीक है। यानी कि 5/30, ठीक है। अब गुने 100 कितना का आपका बढ़ोतरी हो रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, काटेंगे 5/30 गुना 100 को अगर सोल्व करेंगे तब कट जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नहीं कटेगा, 5×6 = 30। यहाँ पे देख लीजिएगा 1 मिनट, क्या 5/30 है और गुना कितना है, 100 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 बाकी 3 बच गया, यानी कि 5×50 अब आटा में 3, 5×50 अब आटा में आपका कितना हो गया, 3 हो गया। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16/2/3। अगर माइनस में रहता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, प्लस 16/2/3% है, यानी कि आपका क्या रहा है, फ़ायदा हो रहा है, मजदूरी बढ़ रहा है, ठीक है। आपका जो पेमेंट है आपका बढ़ रहा है। अगर ये माइनस में आ जाता तो आपका क्या होता, घट रहा होता, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। चलिए इसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, इस सोल्यूशन को आप लोग देख लीजिए, और ना हो तो इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इस पूरे को आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको ऐसे से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, अगला क्वेश्चन इसको देखिएगा, सॉरी, कहता है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है। यानी कि कोई संख्या से किसी आदमी को गुना करने के लिए कहा जाता है, तो 3/5 से गुना करने के लिए कहा जाता है, लेकिन कर देता है कितना से, 7/4 से, यानी कि मिस्टेक करता है, ठीक है। तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, यानी कि उसको जो 3/5 से जो गुना करता है उस संख्या में, और जो 7/4 से जो गुना कर दिया, तो दोनों का अंतर, यानी कि इसका कितना ज़्यादा आंसर आ जाएगा या कितना कम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताता है। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, को मान चलिए कि अगर ऐसे नहीं बनाते हैं, तो ट्रिक से अगर नहीं बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि संख्या x है, ठीक है। अगर x है, x में अगर हमको 3/5 से गुना करना था, तो 3/5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 3x, अब बाटा में 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। और अगर लेकिन हम क्या किए, गलती कर दिए, गलती करने से क्या हो गया कि x ही में गुना किए, लेकिन कितना 3/5 से ना कर करके हम कितना से कर दिए, 7/4 से कर दिए, तो आपका क्या हो गया, 7/4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना आ जाएगा, 7x अब बाटा में 4, 7x बाटा में 4। ऐसे वास्तविक अगर आप 3/5 से करते तो 3x/5 आता, लेकिन गलती कर दिए तो कितना आ गया, 7x/4 आ गया। तो इसको आप कॉन्सेप्ट से कैसे बनाते, फिर आप इसको आप बनाने के लिए क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, नीचे में देखिएगा, फिर नीचे में आ जाइए। इसको क्या करते हैं फिर कि आपको कितना का घाटा हो रहा है या कितना का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम इस दोनों को अंतर, दोनों के हम क्या कर देते हैं, अंतर निकाल देते हैं, यानी कि 7x/4 अब माइनस 3x अब बट्टा में 5। चलिए तो कितना का अंतर हो जाएगा, तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 20, यानी कि 4×5 = 20, 4×5 = 20, ठीक है। 5 बार में तो 7×5 = 35, 35x माइनस 5×4 = 20, यानी 3×4 = 12x, ठीक है दोस्त। और यहाँ पे क्या हो जाता, 35x में से 12x को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 23, यानी कि 23x अब बाटा में 20, यानी कि हमको इतना आंसर क्या हो रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको से हम घटा रहे हैं, अगर इसको से घटाते हैं तो ज़्यादा आता है, लेकिन नाया से हम घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है, ठीक है। अगर माइनस प्लस में आ रहा है यानी कि ज़्यादा आ जा रहा है, माइनस में आता तो क्या होता है, कम आता, ठीक है, यानी कि कम ही हो जाता, ठीक है ना। चलिए यानी 23x/20 आपका क्या आ गया, कि कुल जो संख्या जो संख्या x था उसमें इतना ज़्यादा आ गया, ठीक है। इतना आपका क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। लेकिन इसको परसेंटेज में पूछेगा फिर तो क्या करेंगे, इसको हम परसेंटेज में अथी कर देंगे, 100 से
गुना कर देंगे। ठीक है, हाँ वैसे अगर हम बनाएंगे कॉन्सेप्ट से तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा और बन तो जाएगा, लेकिन हम एग्ज़ाम में उसको टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, उतना समय हम लोग के पास नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होगा, हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधी कॉन्सेप्ट से हम लोग ट्रिक से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ट्रिक से बनाने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त, बस देखिए क्या करना है, क्या करा है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुना कर देता है। तो उसको क्या करना है, तो 3/5 से था तो आओ 7/4 है, तो नीचे वाला जो भी है, नीचे में कितना है 4 है और इसमें कितना है 5 है, तो नीचे वाला का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, यानी 4 और 5 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम लिए तो कितना आता है 20, यानी कि जो पहले जो वास्तविक जो गुना करते हैं हम, ठीक है, वो कितना 3/5 से 20 में गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 चौका 20 यानी 4 तिया को 5 चौके 20 यानी कि 4 तिया 12 है आपका वास्तविक संख्या आता है अगर सही से गुना करते तो, लेकिन गलती से किए यानी 7/4 से 20 में गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 7×5 35 हमारा आंसर आ गया। तो इससे हमारा कितना का अंतर हो गया, कितना ज़्यादा आ गया, पहले 12 आता लेकिन अभी 35 आ गया। इसका मतलब है कि हमको 23 ज़्यादा आ गया। 23 हमको ज़्यादा कितना में आया है, 12 में आया है। 23 ज़्यादा कितना में आया, 12 में आया है, यानी कि 12 में अगर मान चलिए 23 ज़्यादा आया तो यानी कि हम 23/12 लिखेंगे। आप परसेंटेज पूछ रहा है यानी कि गुना 100, और 23/12 गुना 100 को अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए काट दीजिए, 4 से काटेंगे, 4 तिया को 12 और 25 चौके 100, यानी कि 23 और 25 में गुना करेंगे तो 23 और 25 में गुना कर लीजिए, आपका कितना आता है, आपका आएगा 575। कितना आएगा 575, अब बट्टा में आपका कितना नीचे है 3 है। इसको अगर आप पूर्णांक तोड़िएगा दोस्त, इसको अगर आप पूर्णांक तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 191.2/3%। अब प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, ज़्यादा आंसर आ रहा है, माइनस में आता तो आंसर क्या होता, घट रहा होता, यानी कि कम आ जाता। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ऐसे सोल्व करना है इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, उसके उत्तर में गलती परसेंटेज कितना हो गया, यानी कि कितना का वो गलती, कितना परसेंट का टोटल कितना गलती करता है, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। जस्ट टू जस्ट आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है। ठीक है, तो हम विश्वास करते हैं कि इसको आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने के बाद हमको कमेंट करके आंसर इसका ज़रूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। हम एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन कर देंगे दोस्त, एक एक क्वेश्चन आपको कोई छूट ना जाए। ठीक है, चलिए देखिए, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुना कर देता है। जस्ट टू जस्ट वही क्वेश्चन है 15 नंबर जैसा। ठीक है, 15 नंबर के जैसा ये भी है, इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर कहता है अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। बिल्कुल पिछले टाइप वाला क्वेश्चन है। 12 या 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो एक बढ़ता है और एक घटता है, तो आपका कितना, आपका क्या होता है, सूद अथी जो होता है, ठीक है, लास्ट में जो घाटा या कमी या बेसी जो भी होता है उस पर आधारित है। जैसे कि चीनी का दाम इतना घट गया, दाम इतना बढ़ गया तो खपत इतना घट गया, तो कितना खर्चा होता है। ठीक है, जस्ट उसी पर आधारित है दोस्त। तो हम आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको उसी टाइप पे बनेगा। ठीक है, ऊपर का देखिएगा, ठीक है, तो बन जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर कहता है अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम क्या होता है, 3% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि अगर इनकम टैक्स अगर 17% बढ़ जाता है तो जो हमको इनकम हो रहा था, मान चलिए कि अगर हम 100 रुपया, यहाँ मेरा इनकम है, कितना इनकम है, मान चलिए मेरा 100 रुपया इनकम है। ठीक है, कितना इनकम है, 100 रुपया इनकम है। अगर हम मान चलिए इसमें 10 रुपया हम क्या करते हैं कि पहले से टैक्स देते हैं,
ठीक है, पहले से हम टैक्स देते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है नया नियम में कि 17% हमको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, बढ़ जाता है यानी कि ज़्यादा देना पड़ता है। तो 10 में 17% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का 17% आप निकाल लीजिएगा आसानी से। 10 का 17% यानी कि 10 गुना को 17/100 यानी कि 10 से 10 कट गया, यानी कि 17/10 यानी कि 1.7। यानी कि अब हमको कितना टोटल टैक्स देना पड़ेगा, तो 10 रुपया तो देते ही थे, अब 1 रुपया 70 पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि 10 जोड़ 1.7 यानी कि 11 रुपया 70 पैसा हमको टैक्स देना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, इतना अब हमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब समझिए कि अगर 100 रुपया कमाते थे, 10 रुपया टैक्स देते थे, तो क्या होता था कि 90 रुपया बचता था। लेकिन अब 11 रुपया 70 पैसा टैक्स देंगे तो क्या होगा, अब 90 रुपये से कम बचेगा, यानी कि 89 भी नहीं बचेगा आपका, कितना 88.30। ठीक है, यानी कि 88 रुपया 30 पैसा आपका बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, अगर इनकम टैक्स अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका इस तरह से आपका जो इनकम, जो शुद्ध जो इनकम आपका है, से क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसी पर 100 रुपया इसका इनकम नहीं है, बल्कि इसका इनकम कुल दिया हुआ नहीं है। अगर शुद्ध इनकम कितना प्रतिशत घट जाता है, 3% घट जाता है। तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। चलिए, तो चलिए क्या करेंगे इसके लिए यहाँ से देखिएगा, कहता है कि क्या करेंगे, सबसे पहले टैक्स गुने 17/100 यानी कि जितना हमको टैक्स दे रहे थे और उसका 17% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट इनकम यानी कि शुद्ध इनकम जो हो रहा है उतना गुने 3/100। ठीक है, क्योंकि 3% क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो यानी कि नेट इनकम का क्या करेंगे, जितना हमको 17% बढ़ रहा है, यानी कि जो नेट इनकम है उसका 3% हमको क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि टैक्स इनकम अब बटा में आ जाएगा आपका नेट इनकम यानी शुद्ध इनकम, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3 इधर है और 17 इधर, तो नीचे में आ जाएगा 3/17। यानी कि इनकम आपका टोटल कितना है, इनकम आपका 17 या 3 20 है, और टैक्स जिसमें आप कितना दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका शुद्ध इनकम कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो इनकम टैक्स की दर क्या हो जाएगा, तो 3/20 गुना को 100, 3/20 गुना को 100। ठीक है दोस्त, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दर पूछ रहा है, यानी कि आपका 20 रुपया में अगर आप 3 रुपया टैक्स दे रहे हैं तो 100 रुपया में आप कितना टैक्स दीजिएगा। तो 20 रुपया में 3 रुपया यानी कि 3/20 और 100 में करना है, यानी 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 20×25 100 हो जाएगा, सॉरी 20/5 100 हो जाएगा। अब 20×5 100 और 5 दिया को 15% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ माइंड लगाना। चलिए, अब आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्त, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, अब कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है या किसी भी चैप्टर का कोई भी मैथ का क्वेश्चन आपसे अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन का फ़ोटो भेजें या लिख कर भेजें, हम उस पर वीडियो लेकर के आएँगे ताकि आपका हेल्प हो सके। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बड़ा होता है, अगर उसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट अगर पढ़ते हैं तो आपका कुछ ही सेकंड में उसका सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, कहता है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट है। ठीक है, यानी कहता है कि अगर मान चलिए एक ट्रेन में अगर 100 डिब्बा है, एक ट्रेन में कितना डिब्बा है, 100 डिब्बा है। इसका मतलब है कि एक डिब्बा में टोटल कितना सीट है, 100 सीट है। सीधा सीधा आप समझिएगा। ठीक है, एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है। एक डिब्बा में कितना यात्री है, 25 यात्री से भरा हुआ है। एक एक पॉइंट्स करके आप समझते जाइएगा। और अपनी क्षमता का 71.3/7% भरा हुआ है। यानी कि जो एक डिब्बा का जो क्षमता है उसका कितना भरा हुआ है, अभी 71.3/7% भरा हुआ है। तो दोस्त, यहाँ से हम एक डिब्बा का कुल यात्री की संख्या निकाल सकते हैं कि एक डिब्बा में कुल कितना माने कि यात्री अट सकता है। तो यानी 25 यात्री है, यानी कि 71.3/7 है, यानी कि 71.3/7% बराबर आपका 25 यात्री हो गया। अब दोस्त, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि 71
3/7% का मतलब क्या होता है? तो 71.3/7% का मतलब क्या होता है दोस्त? जल्दी बताइए आप। जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जी हाँ दोस्त, 5/7 होता है। ठीक है, चलिए। यानी कि 5/7 होता है। तो क्या करेंगे कि मान चलिए हमको सीट की संख्या पूरा पता नहीं है, तो पूरा संख्या आपका कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। मान चलिए कि उस एक डिब्बा में कितना सीट है? x है। और x का जो आपका 71 यानी कि 71.3/7 71.3/7% बराबर इतना। अगर इसका निकालते हैं, x का इतना प्रतिशत निकालते हैं, तो आपका टोटल कितना आता है? 25, क्योंकि इतना 25 यात्री बराबर इतना परसेंटेज दिया हुआ है। 25 यात्री भरा हुआ है, जो कि अपनी क्षमता का इतना प्रतिशत, यानी 25 बराबर इतना परसेंट। तो इतना बराबर कितना? x का इतना परसेंट कितना हो जाएगा? 25। यानी x का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि हम बताएं 71.3/7% बराबर क्या होता है? 5/7 होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से देखिएगा, इसको सीट के 4s मान लिए यहाँ पे। ठीक है, हम आपको x मान के समझा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या मान लिए? s मान लिए। ठीक है, s फॉर सीट। तो यानी कि s गुना 5/7, इसका मान आया 5/7। ठीक है, बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 5 ऊपर में 25 ऊपर 25 को क्या करें? काट सकते हैं। यानी कि s बराबर, यानी सीट बराबर क्या है? 7×5 = 35। इधर 7 भागा में नहीं जब गुना में 7×5 = 35। इसलिए यानी कि एक डिब्बा में टोटल सीट कितना है? 35 है। अब पहले ही बताया है कि एक डिब्बा में उतने, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने कि एक डिब्बे में सीट हैं। ठीक है, यानी कि एक डिब्बे में अगर 25 सीट है तो उस ट्रेन में कितने डिब्बे हैं? सॉरी, एक डिब्बे में अगर 35 सीट है तो उस ट्रेन में टोटल कितने डिब्बे हैं? 35 डिब्बे हैं। ठीक है, तो टोटल डिब्बा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, क्योंकि एक डिब्बे में 35 सीट है। चलिए, तो कुल सीट कितना हो जाएगा? तो कुल सीट पूछ रहा है, तो 35 डिब्बा, तो एक डिब्बा में 35 सीट, तो 35 डिब्बा में कितना सीट? तो 35 गुना को 35 दोनों को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है दोस्त, तो 35 में 35 से गुना करेंगे तो इस तरह से आपका आ जाएगा, यानी कि 35 का वर्ग 1225 होता है। ठीक है, 35 में 35 से गुना करेंगे तो 1225 यानी 1225, यानी कि कुल यात्री ले जाएगी तो कितना ले जाएगी? तो कहता है अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो आगे कहता है, ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर, यहाँ देखिएगा, अगर लग गया ऐसे, तो अगर 100% ले जाती तो क्या होता? 1225 सीधा सा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर लगा दिया, यदि अगर 20% सीट हमेशा खाली रहती है, यानी कि 20% जब भी कोई भी ट्रेन खुलती है तो क्या होता है? उसका 20% खाली रहता है। पूरा माने कि सीट भर करके ट्रेन नहीं ले जाती है, 20% खाली रहता है। इसका मतलब है कि 80% ही ले जाता है। तो 1225 100% है, तो 80% क्या हो जाएगा? तो 1225 गुना 80/100, यानी 80 ले जा रही है तो 80 ऊपर और 100 टोटल रहता है तो 100 नीचे, यानी 1225 गुना 80/100। तो 1 0 से 1 0 कट गई, तो यानी कि 1225 में 8 से गुना करेंगे और बटा में 10। इसको काट भी सकते हैं आप। इधर देखिए, हम आपको काट के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कितना? 1225 गुना 8/10 बच गया। तो यहाँ पे हम काट सकते हैं, 2 से काट 4 बार में, 2 से 5 दूना को 10 5 बार में, 5 से 1225 काटेंगे, 5 दूना को 10, 2 2 यानी 5 चौका 20 और 2 5 यानी 5 बार में। इस तरह से आपका 245 गुना को 4 और 245 गुना को 4 आप कर लीजिए 4 से गुना, तो 2 चौके 800 और 45 चौका 180, यानी कि 800 और 180 यानी कि 980। यानी कि एक ट्रेन जो है उसका कुल क्षमता है आपको 1225 यात्री को ले जाने का, लेकिन 20% खाली रहती है, जिसके कारण वो एक बार में कितने यात्री को ले जाएगी? 980 यात्री को ले जाएगी। ठीक है दोस्त, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे टाइप की ओर चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चलिए दोस्त, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, ए वाला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या है? कहता है कि अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है,
ठीक है, एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कि पूरा जो यहाँ कमाई का जो बात है 25% को सबसे पहले हम अगर बटा में बदलते हैं जब क्या आता है 1/4 आता है। और जो एक्स है वो वाई से कितना प्रतिशत ज़्यादा कमाता है 25, यानी कि वाई जो है से आपका कितना कमाएगा 4 कमाएगा। वाई जो है से 4 कमाता है तो एक्स कितना कमाएगा तो ज़्यादा, यानी कि +1, यानी कि 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 कमाता है। तो एक्स आपका कितना कमाता है 5 कमाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए तो कहता है कि अगर एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कि वाई 4 कमाता है तो एक्स 5 कमाता है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर एक्स 5 कमा रहा है वाई 4 कमा रहा है तो कितना कम कमा रहा है 1 कम कमा रहा है, यानी कि 1 रुपया कितना में कम कमा रहा है 5 में। तो यानी कि 1/5 आप परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी कि यहाँ से 5 एकम 5 आप 5 20 बार में 500, यानी कि 20% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्त अगर इसको हम अगर कॉन्सेप्ट से बनाना चाहें तो कॉन्सेप्ट से भी ईजी है, कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा। कॉन्सेप्ट से हम इसको कैसे बना सकते हैं तो देखिए कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्त इसको हम कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि पहले जो है से एक्स ज़्यादा कमाता है किससे वाई से, यानी कि सबसे पहले हम वाई बराबर मान लेंगे। माना कि वाई कितना कमाता है 100 रुपया कमाता है तो एक्स 25% ज़्यादा कमाता है, यानी कि 100 में 25 ज़्यादा कमाता है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और दूसरे लाइन में क्वेश्चन में क्या कहता है तो कहता है कि वाई जो है से एक्स से कितना कम कमाता है। नीचे देखिए वाई 100 रुपया एक्स 125 कमाता है, यानी कि वाई कम कमा रहा है। तो कितना कम कमा रहा है दोस्त तो -25 करेंगे, यानी कि 25 रुपया माइनस का मतलब कम कमा रहा है। ठीक है, तो कितना में कम कमा रहा है तो 125 रुपया में 25 रुपया कम कमा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 में 25, यानी कि 25/125। अब इसको क्या करना प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे तो 25 से कम 25, आप 25 से आप 5 20 100, यानी कि इस तरह से हमारा भी ऐसे भी आंसर कितना आ गया 20% आ गया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 जो है से आपका जस्ट 21 नंबर के जैसा है। ठीक है, चलिए इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, सोल्व कीजिएगा, नहीं अगर कोई दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए कहता है कि P Q से 6 गुना है तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। चलिए जस्ट जो आपका जो 22 नंबर जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है। ठीक है, जस्ट आपका क्या है, जो आपका जो 22 या 21 नंबर जो क्वेश्चन था जस्ट वही क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रतिशत ज़्यादा नहीं दे दिया, सीधा अंक ज़्यादा दे दिया है। ठीक है, तो चलिए मान चलिए कि P Q से 6 गुना है, यानी कि Q अगर मान चलिए कि 1 है तो P आपका 1 का 6 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कहता है तो Q से P कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे प्रतिशत कम निकालने के लिए सबसे पहले कुल में कम निकालेंगे। तो Q P से कितना कम है तो Q 1 है और P 6, यानी कितना का कमी है तो 5 का कमी है। तो 5 का कमी है कितना में 6 में, तो यानी कि 5/6 और प्रतिशत निकालना है तो गुना के 100 करेंगे। तो 5/6 गुना को 100, अगर इसको प्रतिशत में काट छाट के बनाते हैं तो आपका आ जाएगा 83.1/3%, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त हम आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बाकी का आप अगला टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में, इसके साथ ही हम फिर से आपको मिलेंगे अगला वीडियो में। इससे पहले दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बेस्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।